शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और हंगामेदार रहा। अगर हम बात करें विपक्ष की तो सीधे तौर पर उन्होंने अपना रोष जताया है कि कांग्रेस सरकार ने जो डी नोटिफाई किए हैं कुछ कार्यालय, वो हम कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट में लिए गए जो फैसले हैं वो कैबिनेट में ही निरस्त होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक मौजूद हैं, लोकिंदर जी मौजूद हैं, विधायक हमारे साथ। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रोष यहाँ पर आज जो किया गया है, क्या कहना है सर आपका? क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से यही कहना है कि बिना बजट के जो कार्यालय है यहाँ पर पिछली भाजपा सरकार ने खोले थे। क्या कहना है आपका? देखिए, 17 से 22 तक का जो टेन्योर रहा है सरकार का, ये एक अपनी तरह में एक अनूठा कार्यकाल था, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान लगभग 2 वर्ष का समय जो है वो बंदिशों में गुजरा। सब लोगों को मालूम है कि कोविड की वजह से बहुत सारी बंदिशें सरकार पर रहीं, काम करने के क्षेत्रों में रहीं, और जब सरकार के काम करने का समय था तो वो एक अंतिम वर्ष का समय था। जी। तो अंतिम वर्ष में ही से ही सरकार ने जब भी जन कल्याणकारी निर्णय लिए तो वो लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए, लोगों की हितों को देखते हुए लिए गए। जी। और इस तरह का रवैया अपना लेना कि सरकार के गठन के बाद 1 साल के लगभग निर्णयों को निरस्त कर देना, तो हम समझते हैं तो वर्तमान सरकार को इसकी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजनी चाहिए कि सरकारों का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 4 साल कर दिया जाए। क्योंकि जब सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना 5वें साल का कार्यकाल पूरा कर रही थी, सरकार पूर्ण बहुमत में थी, लोगों ने उस पूर्ण बहुमत से सरकार का वहाँ पर गठन किया हुआ था, तो पूर्ण बहुमत की सरकार की कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों को परिपक्व विधायकों की कमेटियों के द्वारा निरस्त कर देना बिना कोई विचार किए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बदले वाली भावना से किए गए कार्य हैं। और ये गलत एक परंपरा स्थापित हो रही है, क्योंकि देखिए, सृष्टि का नियम है सदैव सदा कोई भी नहीं एक जगह पर टिका रहा है। तो ये सत्ता तो आती जाती रहेगी, लोग जीतते हारते रहेंगे। आज हम विपक्ष में, कल हम पक्ष में होंगे, कल कोई दूसरा विपक्ष में होगा। तो इस तरह की परंपरा बदले की भावना से अगर कार्य किए जाएंगे तो एक गलत परंपरा स्थापित होगी और लोकतंत्र की परिभाषा से हम भटक जाएंगे। लोकतंत्र भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि सरकारें लोगों की हित के लिए काम करें, ना कि लोगों को परेशानी में डालने के लिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र के सुराल घाटी और पांगी के कुछ क्षेत्रों में जैसे पीएससीज जो खोली गई थी, हमारे वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भिन्न हैं, बाकी जगह से अलग है। 6 महीने के करीब पांगी जो है वो शेष दुनिया से कटा रहता है। आज इस समय अगर मुझे पांगी जाना हो, या तो मुझे जम्मू कश्मीर से होकर जाना पड़ेगा या लाहौल स्पीति ये कुल्लू मनाली के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो अपने आप में इतनी मुसीबतों को लोगों को उसमें जीना पड़ता है। उनकी मुसीबतों को देखते हुए जो उनके लिए संस्थानों का सृजन किया गया था, हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि लोगों की मांग पर खोले गए उन संस्थानों को रीनोटिफाई करें और लोगों को सुविधा देने का काम करें। सर, अभी तक तो प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, जब इतनी ज़्यादा समस्या लोगों को हो रही है, आने जाने में इसको दूर क्यों नहीं किया गया भाजपा सरकार की तरफ? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। हम बताना चाहेंगे कि भाजपा की निवर्तमान सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष इन बातों को उठाकर केंद्र सरकार ने पठानकोट से लेकर किलाड़ तक के रास्ते को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया है और उसका प्रिंसिपल अप्रूवल भी आ गया है और बहुत जल्द उस पर कार्य शुरू होगा। तो ये सवाल पूर्व में रही कांग्रेस सरकारों पर भी आप पूछ सकती हैं कि आज तक इस तरह के जो डिस्टेंट एरियाज हैं उनके विकास के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जी, लोकेंद्र, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब जो कैबिनेट यहाँ पर जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए तो समझिए कि गठन यहाँ पर हो गया, विस्तारीकरण यहाँ पर खाली रह गया है। तो इसको लेकर ये कहा गया है कि पहले ही दिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना भाजपा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अशोभनीय है। क्या कहना चाहेंगे इससे? देखिए, जो मुख्यमंत्री ने बात की है, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश के अंदर और सरकार का कि किस तरह से मतलब वो डिसीजन ले रही है और लगातार जो है जनता के विरोधी जो निर्णय उन्होंने लिए हैं और अपने आप में एक तानाशाहीपूर्ण तरीका है। एक मुख्यमंत्री
भी एक उप मुख्यमंत्री है और बिना किसी शर्त लिए विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस तरह से डिनोटिफाई वो कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। जी क्या लगता है आपको कि अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे, जो कुछ इस तरह के डीनोटिफाई किए गए हैं संस्थान उस पर फिर से रिव्यू किया जाएगा, ज़रूरत होगी तो फिर से जो प्रदेश सरकार अपना जो फैसला है वो वापस लेगी, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़? देखिए, वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है और उनका तालमेल का वहीं से पता लग रहा है। पहले तो वो डिनोटिफाई कर रहे हैं और बाद में वो मान रहे हैं कि हमने उसके ऊपर समीक्षा करनी है, इसलिए वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है। जी जी। तो क्या है, अगर जो सत्ता है वो नहीं अपना जो डिसीजन है डीनोटिफाई संस्थानों को जो लगातार किया जा रहा है उसे वापस नहीं लेते, तो किस तरह से विरोध आगे जारी रहेगा भाजपा का? देखिए, जहाँ पे भी जो संस्थान खोले गए थे वो जनता की मांग के ऊपर खोले गए थे और आने वाले समय में जनता के बीच में जाएंगे और वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे और जो लोकतंत्र में अधिकार है धरना प्रदर्शन भी करेंगे और विधानसभा के बाहर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक से हमने बात की, जवानी से विधायक है लोकेंद्र सिंह, उनसे हमने यहाँ पर बात की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तानाशाही यहाँ पर कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, कि इस तरह से जो लोगों के हित में यहाँ पर कार्यालय कुछ इस तरह के खोले गए थे, संस्थान यहाँ पर खोले गए थे उनको सेवा देने के लिए, उसे यहाँ पर जो फैसला यहाँ पर लिया गया है कांग्रेस सरकार की तरफ से, सीधे तौर पर तानाशाही उसमें नजर आती है। लेकिन भाजपा अभी इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाली है। आने वाले दिनों में जो विरोध प्रदर्शन है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों में, इस चीज़ को देखने पर यहाँ पर जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।